लोकसभा के माननीय अध्यक्ष और श्री तेजा मंदिर ट्रस्ट जाट समाज के ऐतिहासिक समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री ओम जी बिरला साहब पधारे और हम सबके बीच में हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय बिरला जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय। मंदिर ट्रस्ट जाट समाज जो हमेशा तेजाजी महाराज के विचार, उनके कर्म, उनकी सत्यता, उनकी वीरता, उनके दिए गए वचनों की तरह आज भी उनकी कार्य संस्कृति है। जाट समाज का इस देश के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। खेती और किसान के रूप में जिसने नई खेती, उन्नत खेती करने के लिए समाज को दिशा देने का काम किया और जिनके साथ किसान हमेशा जुड़ा हुआ है, जो अपनी जमीन को, माटी को धरती मानते हैं और धरती माँ की तरह उस माटी का संरक्षण करते हैं। जाट समाज का अगर इतिहास आप देखें, वीरता, शूरता, त्याग और बलिदान, वो जाट समाज का इतिहास रहा है। और जाट समाज के इतिहास और उनके द्वारा किए गए उस समय के कार्य, उस समय की देश रक्षा, राष्ट्र सेवा, आज भी वह कार्य संस्कृति जाट समाज के अंदर है। चाहे देश की सीमाओं पर रक्षा करने का सवाल हो, चाहे देश की कोई भी आपदा और संकट हो, हर संकट में जाट समाज हमेशा अग्रणी रहा है। और मैं देख रहा हूं कि किसान के पुत्र आने वाले समय के अंदर इस भारत की प्रगति और समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। उनकी प्रतिभा, उनकी क्षमता, उनका नया सोच, नया इनोवेशन करने की क्षमता इस भारत को नए भारत बनाने की ओर अग्रसर हो रही है। और मुझे खुशी है कि तेजा मंदिर ट्रस्ट ने निर्णय लिया उस समय कि हम एक सामुदायिक भवन था जहां पर शादियां होती थी। उन्होंने निर्णय किया कि राजस्थान और देश से हमारी बेटियां आती है। कोटा एक शैक्षणिक नगरी है, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, उसकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए यहाँ पर आती है। और गांव के किसान के आने वाली बेटी को यहाँ रहने के लिए छात्रावास बनना चाहिए। और ये बीड़ा उठाया। संख्या में कम होने के बाद भी सबने सामूहिकता के साथ मिलकर इस छात्रावास का निर्माण कराया। और यहाँ पढ़ने वाली छात्राएं आने वाले समय में देश का नेतृत्व करेंगी। और अगर भारत को हमें बदलना है तो महिला शिक्षा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। और मैं देख रहा हूं कि जाट समाज इसमें अग्रिम पंक्ति पर है। खेती और किसान होने के बाद भी उनका हमेशा विचार रहता है कि मेरे बेटे और बेटियां अच्छी पढ़ाई करें, उच्च शिक्षा संस्थाओं में पढ़ाई करें। और मैं देश में देख रहा हूं अलग अलग जगह उनके इसी कारण से कई क्षेत्रों के अंदर आज वो नेतृत्व कर रहे हैं। मैं इस मौके पर समाज के सभी पदाधिकारियों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। बाबूलाल जी चौधरी साहब जो लगातार यहाँ पर समाज सेवा के काम में लगे रहते हैं, जोधराज जी चौधरी साहब, हरीश जी चौधरी साहब, पुष्पेंद्र चौधरी साहब, दिनेश चौधरी साहब, और हमारे अतिथि के रूप में आए
झुंझुनू से जाट समाज के प्रदेश के अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर प्रतिभाओं को सिल्वर के गोल्ड से सम्मानित करूँगा। ये उनकी समाज के प्रति एक समर्पण है। हमारे बीच में आज पधारे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री, जिनका जाट समाज से सबसे ज़्यादा काम पड़ता है। गांव के अंदर अगर बिजली हो, पानी हो, बुनियादी सुविधाओं हो, सारे गांव की अगर चिंता करता है तो जाट समाज का व्यक्ति चिंता करता है कि मेरे गांव का विकास कैसे हो। चाहे संख्या में कम परिवार होंगे, लेकिन कम परिवार होने के बाद भी अच्छी खेती करना, उन्नत खेती करना, नई तकनीकी खेती करना और संपूर्ण समाज की चिंता करना। और इसीलिए हीरालाल जी नागर साहब का और जाट समाज का तो बड़ा निकट का संबंध रहा है। जब ये पश्चिम राजस्थान में जाते हैं तो वहाँ तो बहुत एग्रेसिव रहते हैं, यहाँ के जाट तो सामान्य रूप से उस तरीके से नहीं होते। और इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि जाट समाज का मुझे बहुत आशीर्वाद हमेशा मिला है, बहुत प्यार मुझे मिला है। मैं जब 2003 में पहला चुनाव लड़ा तो मुझे लगता है कि अलग अलग प्रदेश से आने वाले, प्रदेश के अलग अलग विचारधारा से आते होंगे, लेकिन उस विचारधारा के बाद भी उन्होंने मुझे प्यार दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया। और 2003 से लगातार आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मिला। हमारे गोपाल राम मुंडा जी बैठे हैं, कुछ जाट समाज के प्रतिनिधि मेरे पास आए, जितेंद्र चौधरी जी के पिताजी आए, हमारे धर्मपाल जी सिरोही साहब, सभी लोग आए। उन्होंने कहा कि हमारा एक व्यक्ति को टिकट दो। अब ये रहते तो तालेड़ा के अंदर गांव में थे और शहर में टिकट मांग रहे थे। हमने कहा चलो, और इस व्यक्ति ने अपनी कार्यकुशलता से, मेहनत से, कठिन परिश्रम से एक स्थान बनाया और लगातार चौथी बार जीते हो ना। तो लेकिन अब टिकट नहीं मिलेगा, बहुत हो गया वार्ड मेंबर। 4 बार से वार्ड पार्षद लगातार जीतते हैं। और जनपति जब जो लगातार जीतता है तो लोगों का विश्वास भरोसा कायम रखता है, और ये विश्वास भरोसा समाज की कार्य संस्कृति का हिस्सा होता है। जिस समाज में वो जन्मा, जिस समाज का इतिहास, गौरवशाली परंपराएं, गौरवशाली इतिहास हमेशा व्यक्ति को प्रेरणा देती है। मैं पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन सब भामाशाहों को जिन्होंने इस भवन बनाने में सहयोग किया, उन प्रतिभावान छात्रों को जिन्होंने यहाँ पर आकर इस समाज का नाम किया। और जब समाज आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है। हमारे दूसरे जाट नेता भी बैठे हैं, वार्ड पार्षद जी, ये भी उतनी जनता में लोकप्रिय हैं। तो जाटों को जो भी कभी भी आजमाया तो उन्होंने जनता के विश्वास भरोसे को कायम रखा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय। ओम बिरला जी ने जाट समाज की महानता, शिक्षा, संस्कृति की श्रेष्ठता उसको प्रतिपादित किया।